नमस्ते दोस्तों, राधा होम किचन में आप सभी का स्वागत है। और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बालूशाही की रेसिपी, जिसे हम थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे। उस तरीके को आप लोगों के साथ मैं आज शेयर करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो के करीब मैदा। मैदे की जगह आप आटा भी ले सकते हो। आटे से भी ये मिठाई बनकर बहुत अच्छे से तैयार होती है। तो यहाँ पर हमने ले लिया है मैदा। अब क्या करेंगे कि मैदे के बीच में हम हाथ से थोड़ा सा छोटा सा एक होल बनाएंगे और इस होल के अंदर हमने डालना है मोयन। मोयन में आप रिफाइंड भी ले सकते हो, घी भी ले सकते हो, जो आपके पास है आप इसमें इसका मोयन लगा सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ रिफाइंड ऑयल और मैंने इस होल के अंदर इस तेल को डाल दिया है। अब मैं क्या करूँगी कि इस मोयन को मैं मैदे में अच्छे से हाथों से रगड़ रगड़ कर मिला लूँगी। जितना भी हम मैदे को रगड़ेंगे हाथों से, उतना ही ये जो भी हम इसकी चीज़ बनाएंगे वो एकदम बनकर तैयार अच्छे से होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि आटा एकदम से तैयार है। मैंने इसमें अच्छे से मोयन मिला लिया है। अब मैं क्या करूँगी कि इसमें थोड़ा सा पानी पानी डालकर इसका आटा लगा लूँगी। आटा हमने इसका टाइट ही रखना है, ढीला आटा हमने इसका नहीं लगाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आटा मेरा लग गया है। अब मैं क्या करूँगी कि इसे 10 मिनट के लिए मैं रख दूँगी ढककर। और तब तक मैं क्या करूँगी, एक कटोरी में 2 से 3 चम्मच में मैदा लूँगी। उसमें मैं थोड़ा सा डालूँगी रिफाइंड और उसका एक मैं पतला सा घोल बनाकर तैयार कर लूँगी। तो घोल मेरा तैयार हो गया था। तो 10 मिनट भी हो गए थे आटे को। तो अब क्या करेंगे कि हम इसे थोड़ा सा मसल लेंगे 1 से 2 सेकंड के लिए। आप देख सकते हो कि आटा एकदम से स्मूथ बन गया है। इसे थोड़ा सा हाथों से मसल लेंगे 1-2 सेकंड के लिए। अब हम इसकी छोटी छोटी लोई तैयार करेंगे। लोई को आपने छोटा ही रखना है, बड़ी लोई आपने तैयार नहीं करनी है, ये आपने ध्यान रखना है। एक तरीका तो ये होता है लोई बनाने का, और दूसरा तरीका क्या होता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। उस तरीके में हमें आसानी होती है। जब भी हम कुछ भी ऐसी चीज़ें बनाते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारा थोड़ा टाइम भी बच जाता है। एक तरीका तो ये हो गया लोई बनाने का। दूसरा तरीका क्या होता है कि थोड़ा आटा हम लेंगे, उसे हाथों में ऐसे गोल गोल घुमाकर फिर उसे लंबे साइज़ दे देंगे। ये देखिए, ऐसे इसे रोल कर लेना है। ऐसे हाथों से घुमाकर इसे एक लंबा साइज़ हमें दे देना है। ये देखिए, आप लोग देख सकते हो, ऐसे हमें कर लेना है। इससे क्या होता है कि इसमें एक साथ हमारी 8 से 10 लोई बनकर तैयार होती है। ये देखिए, और जल्दी से हमारा काम भी हो जाता है और हमारा समय भी थोड़ा बच जाता है। तो ऐसे आपने इसकी लोई तैयार कर लेनी है। जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है आप वो तरीका यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो लोई हमने ऐसे ही रखनी है जैसे आप लोग देख रहे हो। अब क्या करेंगे, एक लोई उठाएंगे, उसको हम बेल लेंगे। थोड़ा सा नीचे तेल लगा ले, अगर आपको ज़रूरत लगती है तो आप लगा ले, नहीं तो आप नहीं भी लगा सकते हो। तो आपने क्या करना है कि इसकी हमने एक छोटी, जैसे कि पूड़ी बोलते हैं ना, उस तरीके से हमने तैयार कर लेनी है। और इसे पतला ही बेलना है, ज़्यादा मोटा इसे हमने नहीं रखना है, पतला ही बेलना है। तो ये अब तैयार हो गई है। अब क्या करना है कि जो हमने घोल बनाया था मैदे का और रिफाइंड का, उस घोल को हमने इसके ऊपर अच्छे से लगा लेना है। आप चम्मच से लगा सकते हो या आप हाथों से, जो भी आपको सुविधा लगती है उससे आप इसे अच्छे से इसके ऊपर लगा लेना। ये देखिए, तो ये अच्छे से लग गया था। तो अब क्या करेंगे, इसको हम बीच में से काटेंगे। बस आपने ध्यान ये रखना है कि ऊपर से आपने छोड़ना है और नीचे से आपने छोड़ना है, और बीच में हमने इसे लंबे साइज में कट कर लेना है। जैसे कि आप लोग देख रहे हो, ऐसे हमने इसको कट करना है। ठीक है, तो बीच में से हमने इसे कट कर लिया था। अब क्या करेंगे कि उंगली की सहायता से इसे हम थोड़ा थोड़ा सा पलटेंगे, यानी कि हमने इसका एक रोल बनाना है। ये देखिए, धीरे धीरे से उठाएंगे और इसके ऊपर लपेटते जाएंगे। ये देखिए ऐसे। तो धीरे धीरे से ऐसे से करेंगे, जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे से करना है। ये देखिए,
अब क्या करेंगे कि इसके दोनों कोनों को पकड़ेंगे दोनों साइड से, ये देखिए, और इसको हम अपोजिट साइड घुमा देंगे ऐसे, जैसे आप लोग देख रहे हो। इसको हमने दोनों कोनों से घुमाना है, ये देखिए। और जब ये अच्छे से बन जाए तब हमें क्या करना है, इसे घुमाकर इसके दोनों कोनों को आपस में जोड़ देना है, ये देखिए। और फिर इन दोनों कोनों को हमने पीछे की ओर घुमा देना है और इसे थोड़ा सा हल्का सा दबा देना है। और अब क्या करेंगे, अब आपसे नीचे रख के हथेली पे रख के भी थोड़ा सा ऐसे दबा सकते हो, देखिए। ऐसे दबाकर इसकी एक अच्छी सी शेप बन जाएगी। ऐसे हमने दूसरे पे तैयार कर लेना है। एक बार और आपको दिखा देते हैं, देखिए। लोई को उठाना है, उसको हमने बारीक बेल लेना है और इसके ऊपर भी हमने ऐसे ही घोल लगा लेना है, ये देखिए। और ऐसे ही हमने इसके बीच में कट लगा लेना है, जैसे आप लोग देख रहे हो। और हाथों से इसे ऐसे उंगलियों से ऐसे रोल रोल करके दोनों कोनों को पकड़कर ऐसे घुमाकर फिर पीछे की साइड पलट देना और इसे पीछे से मोड़ देना है दोनों कोनों सिरों को, और हाथों से इसे थोड़ा सा दबा देना है। तो चलिए यहाँ पे हम तैयार करेंगे चाशनी। चाशनी के लिए हमें क्या करना होगा कि मैंने यहाँ पे लिया है 2 कटोरी चीनी और 1 कटोरी मैं इसके अंदर डालूँगी पानी। आप इस चाशनी में केसर भी डाल सकते हो, इलायची पाउडर भी डाल सकते हो, या आप इसके अंदर साबुत इलायची को तोड़कर भी डाल सकते हो, जो आपकी मर्ज़ी है आप इसके अंदर डाल सकते हो। पर मैं इसे सिंपल चाशनी बनाकर तैयार करूँगी। तो चलिए मैंने रख दिया है चाशनी को बनाने के लिए। तब तक मैं सारी बालूशाही को बनाकर तैयार कर लूँगी, जब तक ये चाशनी बनकर तैयार होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने अपनी सारी बालूशाही को बनाकर तैयार कर लिया है, ये देखिए। एकदम से ऐसे दिख रही है ना जैसे कि बालूशाही होती है, पर इसे बनाना थोड़ा सा अलग होता है, जो आप लोग देख रहे हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि चाशनी में उबाल आ गया है। इसकी चाशनी हमें ऐसे तैयार करनी है जैसे गुलाब जामुन की चाशनी होती है, यानी कि बिना तार के, ठीक है। बस जब थोड़ा सा हम उंगली से टच कर देखेंगे तो थोड़ा सा चिपकाट सा आना चाहिए, बस इतनी चाशनी हमें इसकी चाहिए। तो साइड में मैंने रख दिया था कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए। तो तेल हमने शुरू में अच्छे से गर्म करना है, और जब हम इसके अंदर बालूशाही को डालेंगे तो गैस की फ्लेम को हमने बहुत लो रखना है, हाई फ्लेम हमने नहीं रखनी है। इस बात का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि ये कम आंच में ही सिकती है। सिकने में टाइम तो इसमें ज़रूर लगता है, पर ये सिक कर कम आंच में बहुत अच्छे से तैयार होती हैं। और इसे डालने के बाद आपने इसे बीच में से नहीं छेड़ना है। बीच बीच में जब आपको ये लगे कि ये नीचे से तैयार हो गई है सिक कर, तो आपने इसे बाद में पलटना है, वो भी धीरे धीरे करके। तो आप देख सकते हो कि ये नीचे से सिक चुकी हैं। अब मैं इनको पलट लूँगी एक एक करके, ठीक है। इसे बनाना बहुत आसान होता है और हमें इसे बनाने में ज़्यादा झंझट भी नहीं करना पड़ता है, कुछ सामान भी नहीं लाना पड़ता है। बस सिंपल तरीके से आप मैदा लो या आप आटा लो, बस इसमें थोड़ा सा आपने मोयन डालना है, उसे अच्छे से मिला लेना है और बस तैयार हमारा आटा हो गया है। बस ऐसे इसे तैयार कर सकते हैं और खाने में बिल्कुल टेस्ट इसका बालूशाही जैसा बनता है। तो देखिए यहाँ पे मैं एक एक बालूशाही को पलट लूँगी और फिर हम इसे सिकने देंगे कम आंच पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये थोड़ी हल्की सिकी हैं, ज़्यादा नहीं सिकी हैं। तो हम इसे थोड़ा और पकाएंगे ताकि ये अच्छे से सिक जाए, ठीक है। बस इसे ऐसे ही आपने उलटना पलटना है। कम से कम 7-8 मिनट के बाद आपने इसे पलटते रहना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी सारी बालूशाही सिक कर तैयार हो गई है और कलर भी कितना अच्छा आया है, ठीक है। तो अब हम इन्हें धीरे धीरे से बाहर निकाल लेंगे सारी बालूशाही को। और हमारी चाशनी भी थोड़ी ठंडी हो गई है, ज़्यादा ठंडी चाशनी में हमने इन्हें नहीं डालना है, ठीक है। थोड़ी गर्म चाशनी हो तभी हम इसके अंदर डालना है, चाशनी के अंदर। तो देखिए चाशनी हमारी बनकर एकदम से तैयार है। अब हम क्या करेंगे कि इन बालूशाही को हम इस चाशनी के अंदर डाल देंगे
और इसके अंदर डालने के बाद हमें 10 से 15 मिनट के बाद इसको इस चाशनी में से बाहर निकाल लेना है। हमारी जो बालूशाही हैं इनको एकदम से आपने नहीं निकालना है, नहीं तो ये कहीं से अच्छे से इनके अंदर मीठा नहीं जाएगा, तो ये कहीं कहीं से मीठी हो जाएंगी और कहीं कहीं से ये ऐसे रह जाएंगे। तो इसलिए 10 से 15 मिनट आपने इसमें डुबो कर इसे रखना है। ठीक है। अब एक आपके पास और भी तरीका आप क्या कर सकते, अगर आप सारी नहीं बनाना चाहते हो तो आप इन्हें सेक कर थोड़ी रख लेना, और अगर आप जब भी कभी आपका मन करे तो आपने थोड़ी चाशनी बना लेनी है और उसके अंदर इन्हें डीप करके रखना और फिर बाहर निकाल कर आप इन्हें आराम से खा सकते हो। ये भी आपके पास तरीका है, जो भी आपके पास मतलब जो भी आपको अच्छा लगे तो आप वो तरीका आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे 10 से 15 मिनट हो गए थे, हमने इन बालूशाही को चाशनी में डाले हुए। अब हम इन्हें निकाल लेंगे एक एक करके। ये देखिए हमारे बालूशाही बनकर तैयार है। आप इसे एक बार ट्राई कीजिएगा और बाकी में ये खाने में बड़े टेस्ट आता है इनका। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। ठीक है। ऐसे ही कुछ रेसिपी हम आपके लिए लेकर आएंगे, अच्छी अच्छी नई नई रेसिपी। तो एक एक बालूशाही को मैंने निकाल लिया है प्लेट में। अब हम इसे रख देंगे ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा होगी तब हम इसे आप चाय के साथ भी ले सकते हो, आप वैसे भी खा सकते हो, जैसे भी आपकी मर्ज़ी है। एक बार इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट में बताइएगा कि जो मेरे द्वारा बताई गई रेसिपी है बालूशाही की वो आपको कैसी लगी है। तो ये हमारी बालूशाही बनकर तैयार हुई है, आप देख सकते हो। इसका टेस्ट एकदम जो मार्केट में बालूशाही बनती है ना उसके जैसा लगता है एकदम से। ये देखिए। तो आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।